जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके क्लास 10th मैथ्स का सोल्यूशन, वो भी आपके अपने लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज हिंदी में। स्टूडेंट आइए आज हम देखने वाले हैं आपके क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 हाइट एंड डिस्टेंस का इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, जो कि है आपके क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके सीजी बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स का सोल्यूशन। अगर आप एनसीईआरटी से हैं तो भी आप हमारे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, मैं क्वेश्चन रीड करने वाला हूँ। आप अगर बुक सामने हो तो जरूर से इसको साथ में करते जाइएगा, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो मैं अंडरलाइन करवाता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को, तो पेंसिल जरूर अपने हाथों में रख लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए, नदी के एक किनारे पर दो बिंदु ए और बी है, उनके बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर एक बिंदु कौन है सी इस प्रकार है कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट कि एंगल BAC बराबर 60 अंश और एंगल ABC बराबर 30 अंश। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है, मैं मानूंगा, पर हमेशा की भांति यही कहूंगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान कहा ही है क्या कि कोई भी क्वेश्चन आप इस बात से नहीं अंदाजा लगाएंगे उसकी इंपॉर्टेंस को कि वो क्वेश्चन कितना लंबा बन रहा है या कि वो क्वेश्चन कितना छोटा है, कितना बड़ा है। मेन है आपका कि उसमें लॉजिक क्या छिपा हुआ है, कैसे आप उसको फाइंड करेंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पे कि हम जानते हैं कि दो किनारे होंगे, एक किनारे ये, दूसरा किनारा है। प्रथम किनारे की अगर बात की जाए तो कोई बिंदु है ए और बी, और दोनों के बीच की दूरी आपके क्वेश्चन के अनुसार है 40 मीटर। तो मैं अगर मान लूँ ये कितना है, 40 मीटर है, ये है आपका 40 मीटर, दोनों के बीच की दूरी 40 मीटर। अब दूसरे किनारे पर क्या है, कोई बिंदु सी है, कोई बिंदु सी है, वहां से कुछ एंगल्स बन रहे हैं जो कि आपके इसमें शो है कि BAC बराबर 60 अंश और ABC बराबर है आपका 30 अंश। अब आपको इस नदी की चौड़ाई बतानी है। मान लीजिए कि बिंदु D है, ये बिंदु D है। एक बात मैं बताने चाहूंगा स्टूडेंट कि दोनों क्या है, आपस में समांतर है, समांतर माना जा रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि नदी कैसे रहती है, स्वयं अपना रास्ता बनाती है, तो समांतर तो नहीं बनाती, लेकिन हम गणित में अगर पढ़ रहे हैं तो हम क्या मान के चल रहे हैं, दोनों को समांतर। और एक बात हम जानते हैं कि समांतर रेखा ऐसी रेखाएं होती हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर अगर हम लंबवत इसकी दूरी अगर ज्ञात करें तो आपस में क्या मिलेंगे, आपको बराबर मिलते हैं स्टूडेंट। एग्जैक्टली यही चीज आपको क्या करना है यहाँ पे कि ये अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ये क्या है आपके लंबवत रेखाएं मान लीजिए, या यहाँ पे कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है। तो किसी भी चीज का अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट उसका अगर मेजरमेंट करना है कि इस किनारे से उस किनारे तक का आपको मेजरमेंट करना है, तो क्या आप इस तरीके से करेंगे? क्या ये नदी की चौड़ाई होगी? बिल्कुल नहीं, कभी भी तिरछा नहीं किया जाता स्टूडेंट। इन दोनों की बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है आपको, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, तो कैसा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो इस यहाँ से आप जान सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक समकोण त्रिभुज बनने वाले हैं, दो समकोण त्रिभुज बनने वाले हैं। आइए अगर मान लेते हैं हम कि जो जो जानकारी है, जो पूछा गया है कि CD क्या है आपका, माना कि CD नदी की चौड़ाई है, माना कि CD क्या है, CD नदी की चौड़ाई है, CD जो है नदी की चौड़ाई है। और कुछ जानकारी इसके अतिरिक्त और जो चीज दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तथा दिया है क्या क्या बातें दी गई हैं। पहली बात तो ये A और B की बीच की दूरी, AB बराबर है आपका 40 मीटर, AB बराबर है 40 मीटर। और एंगल्स की बात की जाए तो एंगल BAC बराबर है आपका 60 अंश, BAC बराबर 60 अंश, व एंगल ABC बराबर है 30 अंश। आइए बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि इन दोनों की बीच की दूरी कितना, 40 मीटर है। इस तरीके का केस हम और कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चन में और करेंगे कि दोनों की बीच की दूरी 40 है और आपको मिल रहा ये वाला ट्रायंगल, देखिए छोटा वाला, और इसके लिए आधार तो AD है। क्या आपको AD का मान पता है? नहीं पता, तो आप क्या मान लेंगे, इसको आप मान लेंगे x। मान लीजिए कि ये कितना है स्टूडेंट, आपका x है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 40 माइनस एक्स। नहीं आया समझ में? आइए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये D यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 40 माइनस एक्स मीटर, 40 माइनस एक्स मीटर। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट D है। मान लीजिए कि एक रस्सी है,
एक रस्सी है, या यूं कहिए कि आपके पास 40 रुपये है, आपके पास 40 रुपये है, आपने सोनू को कितना देना है, x रुपये देना है, तो आपके पास कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स। मतलब कि सोनू को अगर 10 रुपये दोगे तो अपने पास बचे हुए हिस्से को कैसे निकालोगे स्टूडेंट, 10 दो, जो 10 हमने दे दिया उसको घटाकर। तो वही चीज़ें हैं कि मैंने एडी के लिए x को रिजर्व कर लिया कि x मीटर है, एडी हमने मान लिया, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 40 में से x घटा देंगे वो। तो आइए इस तरीके से मैं इसको भी लिख लेता हूं कि माना कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडी बराबर x मीटर, एडी बराबर x मीटर, तब जो बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा bd कितना हो जाएगा, तब bd 40 माइनस x मीटर हो जाएगा। चीज़ें मीटर में दी गई हैं वो लिखना है, इसलिए अब हम चलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कोई भी आप ले सकते हैं बिल्कुल आराम से, इक्वेशन तो बनेगा ही। तो ADC में समकोण त्रिभुज, ADC में डायरेक्ट मैं अप्लाई करने वाला हूँ tan 60 डिग्री, और आप जानते हैं tan 60 डिग्री क्या होने वाला है, ये तो इसके सामने वाला ये क्या होगा, लंब का काम करेगा हमारा, और हम जानते हैं क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब कौन हो जाएगा यहाँ से, DC डिवाइडेड बाय आधार कौन होगा, AD, आधार होगा स्टूडेंट AD। इस तरीके से आपका tan 60 डिग्री का वैल्यू आप सभी जानते हैं क्या, √3 होता है, और DC का वैल्यू, DC तो हमें फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि यही तो नदी की चौड़ाई है, तो इसको रहने देते हैं ऐसी, और जिसका वैल्यू पता है किसका, AD का पता है x। तो इस तरीके से अगर मैं देखूँ तो आपको ये मिल जाएगा DC इज इक्वल टू मिल जाएगा √3x। इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 1। मैंने हालांकि इम्प्लाइज यूज़ करके डायरेक्ट एक लाइन में लिखा है स्टूडेंट, लेकिन आप स्टेप वाइज ऐसे काम करेंगे, आपके पेज में अगर जगह नहीं बनता है तो आप ऐसे कोशिश नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज, क्या नाम है अब उसका, CDB ले लीजिए, या BDC ले लेते हैं। BDC में फिर से tan 30 डिग्री अगर मैं लगाऊंगा, tan 30 डिग्री, तो इसके लिए लंब तो यही बनने वाला है और आधार बनेगा ये, तो लंब हो जाएगा आपका DC ही, और आधार हो जाएगा स्टूडेंट ये DB, आधार हो जाएगा DB कहो या BD कहो। इस तरीके से इसका मान होता है tan 30 डिग्री का 1/√3। और आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको मिलेगा DC का मान आप जानते हैं, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं √3x डिवाइडेड बाय BD का मान है आपका 40 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ से मिल जाएगा, जब 40 माइनस एक्स का 1 के साथ गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 40 माइनस एक्स, और √3 का जब √3x के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, ये √3 इंटू √3x। और हम ये बात जानते हैं कि दो रूट वाले संख्याएं आपस में अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या मिलता है हमें, वही नंबर जो सेम होता है अंदर में। तो 3 इंटू एक्स, 3x हो गया, x को x वाले के पास भेजते हैं और y को नंबर को नंबर के पास रहने देते हैं। तो माइनस एक्स जब इधर जाएगा तो जाकर हो जाएगा 4x। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 40 डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा 10, देयरफॉर x। अब समीकरण चूंकि, चलिए थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू 10। x क्या है आपका, x है आपका AD, तो इसको भी हम मीटर में लिख लेते हैं, मीटर में। समीकरण 1 से क्या, नदी की चौड़ाई DC क्या है आपका, समीकरण 1 से नदी की चौड़ाई DC बराबर हो जाएगा आपका √3 गुना x का मान है आपके पास 10, तो इसको आप लिख सकते हैं 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट। एक बार ज़रूर से हम उत्तर माला का सहारा ले लेते हैं कि क्या कह रहा है इनको। जी बिल्कुल 8वें नंबर का यही आया है, 10√3